नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवाल हल करेंगे। यह सवाल हम कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.4 से लेके हल कर रहे हैं। इसमें सवाल लिखा हुआ था, ध्रुवीय पदों को गुणा कीजिए। इसमें दो कोष्टक दिए हुए हैं, इन्हें हमें हल करना है, इनके बीच में हमें गुणा करना है। सवाल लिखा हुआ था कोष्टक y-8 और कोष्टक 3y-4। इनमें जब हम हल करेंगे, जब हम समीकरण को हल करते हैं, गुणा करना होता है, तो जो पहला कोष्टक है इसकी प्रत्येक संख्या का, चाहे वह चर संख्या हो अथवा अचर संख्या हो, इनका गुणा हमें एक एक करके दूसरे ब्रैकेट में करना होता है। गुणा करते समय इसमें y लिखा हुआ है पहले कोष्टक में, तो हम y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। इसी प्रकार ऋण 8 का गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। यहाँ पे यह भी ध्यान रखें कि जो चिन्ह होते हैं संख्याओं के, उन संख्याओं के चिन्ह सहित गुणा होगा। तो y का गुणा हम पहले इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो हमने लिखा y कोष्टक 3y-4 और फिर ये ऋण 8 का गुणा करना है, इसलिए हमने लिखा ऋण 8 कोष्टक 3y-4 ब्रैकेट बंद। अब जब हम y का 3y में गुणा करेंगे तो चर का चर में गुणा होगा और अचर का अचर में। यहाँ पे 3 लिखा था तो हमने 3 लिखा। अब y का गुणा हम y में करेंगे तो आप ये जानते हैं कि यदि आधार समान है तो गुणा में घातांकें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो आधार कैसे हैं? समान है, और गुणा है तो घातांकें जुड़ जाएंगी, तो y के ऊपर 2 की घातांक आ जाएगी। अब y के आगे यहाँ धन का निशान है और 4 के आगे यहाँ ऋण का निशान है। धन और ऋण का जब भी हम गुणा करते हैं तो आता है ऋण, तो यहाँ पे ऋण आए। 4 का गुणा, y का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ पे आया ऋण 4y। इसी प्रकार ऋण 8 का गुणा जब हम 3y में करेंगे तो चिन्हों का गुणा कर लें। पहले हम 8 के आगे ऋण का निशान है और 3 के आगे धन का निशान मानेंगे। धन और ऋण ऋण हुए तो यहाँ ऋण आया। 8 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 8 3 24 आए। ये y लिखा था तो यहाँ पे y लिखा। अब यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ऋण और ऋण का आपस में गुणा करें तो आता है धन, तो मैंने यहाँ धन लिखा। अब 8 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो 8 चौके हो गए 32, तो यहाँ पे अपन ने 32 लिखे। अब आगे जब ये पूरा समीकरण बन गया है तब इसमें हम इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ जोड़ और घटाने के निशान है, तो मतलब ये संख्या आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। ये भी ध्यान रखें कि समान घातांकी वाली संख्या ही आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। अब यहाँ 3y² लिखा है और कहीं y² तो है नहीं है, इस वजह से अगले स्टेप में हमने यहाँ 3y² लिखा। ये ऋण 4y है, यहाँ भी ऋण 24y लिखे हैं। y और y समान घातांक वाले हैं तो ये आपस में हल हो जाएंगे। अब ऋण और ऋण का गुणा करें तो धन होते हैं, तो 24y और 4y आपस में जुड़ जाएंगे, तो 24 और 4 हो गए 28y। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ ऋण 28y लिखे। अब ऋण 32 यहाँ पे प्लस 32 लिखे हैं और कहीं तो कोई संख्या अकेली लिखी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे धन 32 लिखा है। तब इसका यदि हम गुणा करेंगे इन का तो उत्तर हुआ 3y² ऋण 28y धन 32। यह इसका हल हुआ। इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक समझाए हैं, आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो तीसरा सवाल है वह भी हम इसी वीडियो में हल कर रहे हैं। तीसरा सवाल लिखा हुआ था कोष्टक 2.5l ऋण 0.5m और कोष्टक 2.5l प्लस 0.5m ब्रैकेट बंद। अब हमें इस समीकरण में इन कोष्टकों में भी आपस में गुणा करना है। हम पहले भी अपन ज्ञात कर चुके हैं, हल कर चुके हैं कि हमें पहले जो संख्या लिखी है इस पूरी संख्या का गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट में करना है और दूसरी संख्या का भी गुणा हमें इस पूरे ब्रैकेट में करना है। तो हमने हल करते समय लिखा 2.5l और दूसरा जो ब्रैकेट लिखा वो हमने पूरा लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब हम ऋण 0.5m का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो हमने ये संख्या लिखी और दूसरा ब्रैकेट लिखा। आगे जब हम हल करेंगे तो 2.5 और 2.5 का जब आप गुणा करोगे तो ये होता है 6.25। अब l और l का गुणा किया तो गुणा में आधार समान है और गुणा है तो घातांक जुड़ जाएंगी, तो l और l हो गए l²। अब यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया। अब 2.5 का गुणा जब आप 0.5 में आप करोगे तो यह हुआ 1.25। l और m का गुणा किया तो lm हुए। इसी प्रकार यहाँ पे ऋण और ये धन और ऋण ऋण हुए, तो इसलिए यहाँ ऋण आया। 0.5 का गुणा जब आप 2.5 में करोगे तब यह हुआ 1.25। m और l का गुणा किया तो ml आए।
अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस का जब आप गुणा करोगे तो माइनस होता है। अब 0.5 m और 0.5 m का गुणा किया तो यह हुआ 0.25 m, और m का जब आप गुणा करोगे तो आधार समान है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगी, इसलिए यहाँ m² हुआ। आगे हल करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ था l² और कहीं l² लिखा हुआ नहीं था, तो यहाँ पे हमने यही संख्या लिखी 6.25 l²। आगे यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है प्लस 1.25 lm और यहाँ लिखा है माइनस 1.25 ml। अब ये संख्या आपस में कट जाएंगी, क्यों कटेंगी? क्योंकि यह एक सी है और चिन्ह कैसे विपरीत है, एक धनात्मक है और एक संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। हाँ, यहाँ पे जरूर थोड़ा अंतर हो सकता है कि ये l लिखा है, lm लिखा है और ये ml लिखा है, लेकिन ये आपस में बराबर मानी जाएंगी क्योंकि l का m के साथ गुणा है और यहाँ m का l के साथ गुणा है, तो ये संख्या आपस में कैसी मानी जाएंगी, बराबर। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख के बताई है कि आपस में बराबर हैं। यहाँ l का m के साथ गुणा है, यहाँ m का l के साथ। यदि अंकों में आप देखें तो अंकों में क्या होता है, जैसे हमने 2 का गुणा 3 में किया है ना, तो 2 3 6 हो जाएंगे। अब चाहे हम 3 का गुणा 2 में करें, चाहे 2 का गुणा 3 में करें, दोनों स्थितियों में कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए यहाँ पे इसमें कोई अंतर नहीं माना जाएगा, तब ये संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या ये आपस में कट गए, तब आपके पास सिर्फ क्या बचा, माइनस 0.25 m²। तो मैंने यहाँ लिखा, यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ आपको यह सवाल के सारे चरण जो मैंने एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी आधार पर आप बीजीय व्यंजक के अन्य सवाल कर सकते हैं हल। रुकें, मैं इसी वीडियो में आपको तीसरा सवाल भी हल करके बताता हूं, वह कैसे हल होगा यह देखें। अब अगला चौथा सवाल लिखा हुआ था, सॉरी मैंने पहले आपको तीसरा सवाल बोला था, वो दरअसल चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल जो लिखा हुआ था वह था ब्रैकेट a+3b और x+5। जब हम इसको हल करेंगे, इस सवाल को, इन ब्रैकेटों को हल करना है, हमें गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम a का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। इसी प्रकार +3b का गुणा हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा a कोष्टक x+5 और ये +3b, अगला कोष्टक लिखा था x+5, तो हमने वह लिखा। अब जब हम गुणा करेंगे तो a का गुणा जब हम x में करेंगे तो अब यह हुए कितना, ax। इसी प्रकार जब हम a का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हुआ, 5a हुआ। ये प्लस और ये प्लस हुए तो हमने प्लस लिखा। अब 3b का गुणा जब आप x में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3bx। इसी प्रकार प्लस और प्लस का गुणा हुआ तो प्लस आए। 3 का गुणा जब आप 5 में करोगे तो हो गए 3 5 15, ये b लिखा था इसलिए यहाँ पे हमने b लिखा। अब यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये चारों, ये आपस में अलग अलग हैं, है ना। इनमें एक तो कोई भी संख्या आपस में समान नहीं है, उनके घातांक भी समान नहीं है, इसलिए ये संख्या आपस में क्या होंगी, ना जुड़ेंगी और इनके बीच में घटाने का निशानी नहीं है, तो आगे घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ आपको प्रत्येक सवाल जो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं बीजीय व्यंजक के, यह आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी आधार पे आप बीजीय व्यंजक के अन्य सवालों को हल करें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। आपके जो भी प्रश्न या सुझाव होते हैं वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और आपको हर वीडियो समय पे मिले और आप चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, आपको समझ में आया, किसी दूसरे को मदद मिल सकती है, तो आप इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको सवाल समझ में आते हैं, इसलिए आपने लाइक किया है। तो इन वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।